Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. So we were on our second chapter that is biological molecules और biological molecules में हम जो अपना biological molecule study कर रहे थे that was lipids. लिपिड्स के अगर हम बेसिक ग्रुप्स की बात करें या टाइप्स की बात करें तो हमने कहा था कि लिपिड जो है वो एक डाइवर्स ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें से हम दो स्टडी कर चुके हैं, दैट वाज एसाइल ग्लाइसरोल एंड वेक्सिस. तो अब यहाँ थर्ड वन पे हम कंटिन्यू करेंगे जो कि क्या है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स. अगर हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर की तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसाइल ग्लाइसरोल हैं ऑयल्स के, ठीक है, ऑयल्स के एसाइल ग्लाइसरोल जिसकी बात अगर हम करेंगे तो हम सैचुरेटेड कहेंगे, यानी इनमें डबल कार्बन बॉन्ड्स थे, कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड थे, ठीक है. तो अब स्ट्रक्चर वाइज मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ. सिमिलर टू ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल एंड ऑयल एक्सेप्ट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड विद फॉस्फेट ग्रुप. वहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था कि उसमें हमारे पास कितने फैटी एसिड्स थे, 3 फैटी एसिड्स थे. यहाँ पर उसमें 3 की जगह क्या हो गया, 1 फैटी एसिड रिप्लेस हो गया, किससे, आपके पास फॉस्फेट ग्रुप से. बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर में यहाँ चेंज आएगा, लेकिन ये भी इटसेल्फ इज़ अ बिग चेंज जिसने इसकी क्लास ही अलग कर दी है. वो एसाइल ग्लाइसरोल ऑयल्स के हैं और ये क्या हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं. इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक कैन से पॉइंट है वो ये है कि इसके 2 एंड्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 एंड्स, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. थोड़ा बहुत नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा. हाइड्रो का वर्ड जब भी कहीं आता है तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है. तो हाइड्रोफिलिक जो एंड है बेसिकली वो क्या है, वो वाटर लविंग एंड है, यानी कि वो वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. जबकि जो दूसरा एंड है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि वो वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो हम ये कह सकते हैं जनरल अगर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पोलर हेड है डेफिनेटली. तो क्या करेगा, ये वाटर लविंग एंड की हम बात करें, पोलर हेड या वाटर लविंग एंड कह लें आप इसको. एक एंड पे हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है वो फॉस्फेट का वो क्या कर रहा है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. फिर हमारे पास ग्लाइसरोल बेस है, बेसिकली यही स्ट्रक्चर है ना, 3 फैटी एसिड अटैच विद द 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड विद फॉस्फेट ग्रुप हेयर. बेसिकली 2 फैटी एसिड जिसमें से एक रिप्लेस हो रहा है और एक उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, ठीक है. अगर हम ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल ऑयल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 फैटी एसिड अटैच थे, किससे, ग्लाइसरोल के साथ. इसी वजह से हमने उसको क्या कहा था, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल. यहाँ क्या हो रहा है, पोलर हेड आपके पास आ गया जो कि बेसिकली यहाँ वही वाला ये वो फैटी एसिड है जो फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, पोलर हेड. फिर हमारे पास ग्लाइसरोल की बेस है और दोबारा क्या है, फैटी एसिड की चेन है, ठीक है. आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो है वो एसाइल ग्लाइसरोल से किस तरह मुख्तलिफ हैं. तो आप यहाँ उसको इसी तरह उस रीजनिंग क्वेश्चन को यूँ ही आंसर करेंगे क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इनका जो एक फैटी एसिड है वो किससे रिप्लेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस होता है. क्लियर. तो इसके आगे एक और पॉइंट इसका, एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, फंक्शन एज रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब हमने बात की थी जब सेल मेम्ब्रेन की, बहुत डिटेल में हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है. यानी कि उसके पास 2 लिपिड की लेयर है और साथ उसमें क्या मौजूद थी, प्रोटीन्स मौजूद थी. जब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था. तो अब जब मैं लिपिड की बात कर रही हूँ, जो लिपिड बाइलेयर की हमने बात की थी, तो वो कौन सी लिपिड है, यानी अब हम लिपिड के ग्रुप्स पर है ना, लिपिड्स की टाइप्स पढ़े तो वो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है. यानी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो जिस लिपिड से मिलकर बनी हुई है वो लिपिड का कौन सा ग्रुप है, वो है फॉस्फोलिपिड्स. क्लियर. अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का बेसिक ये कंपोनेंट है तो डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है हमें, सेल परमिएबिलिटी में. डेफिनेटली सेल परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि परमिएबल किन किन चीज़ों को हमारी सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी अपने सेल के अंदर एंटर होना और किन किन चीज़ों को नहीं करेगी, और इसी तरीके से वाइस वर्सा बाहर जाने के लिए भी. एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ के अंदर आने या बाहर जाने के लिए अगर कोई मीडियम यूज़ हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली आमदोरफ्त को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज़ का आना और किसी चीज़ का जाना. तो इसीलिए जो है जो फॉस्फोलिपिड हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, सेल से, और ये फंक्शन कर रही है वो. क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज टर्पेनॉइड्स.
टर्पेनॉइड जो हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, और ये लार्ज क्लास है, यानी इसके अंदर हमारे पास मजीद सब क्लासेस आएंगी। तो उसमें हमारे पास जो सब क्लासेस आ रही हैं दैट इज़ टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स, और इसके अलावा एक और है कैरोटेनॉइड जो हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो टर्पीन्स को स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन आइसोप्रीनॉइड यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आइसोप्रीनॉइड यूनिट का मतलब ये है कि ये आपके पास कार्बन के जो 5 एटम हैं C5H8, ये यहाँ मैंने ये एक यूनिट बताया। ठीक है, ये लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ये आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, और क्या बनाएंगे, आपके पास टर्पीन्स बनाएंगे। यानी अगर आपके पास टर्पीन्स का जनरली स्ट्रक्चर आ जाए कि वो किससे मिलकर बना होता है या क्या यूनिट है, तो आप क्या कहेंगे, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट है। आइसोप्रीनॉइड यूनिट का क्या है आपके पास फॉर्मूला, दैट इज C5H8। क्लियर। स्मॉल साइज टर्पीन्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, उड़ जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। सही। प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगरेंस यूज्ड इन परफ्यूम्स। क्या करते हैं ये जो हमारे पास यानी टर्पीन्स हैं बेसिकली, यानी ये हम जहाँ जहाँ से इनको ऑब्टेन करते हैं ये वॉलेटाइल हैं। अब वॉलेटाइल हैं तो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। अब फ्रेगरेंस में यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि हम चाहे रूम स्प्रे यूज़ कर रहे हो, चाहे हम अपने डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हों, किसी भी तरीके का आप स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता। इट डिपेंड्स कि उसकी वैलिडिटी है कि भाई ये आपके पास पूरा दिन इसकी फ्रेगरेंस रहेगी, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन क्या है लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है कि एक बार आपने कहीं कोई डिओड्रेंट कर लिया या कहीं आपने स्प्रे कर लिया या किसी भी तरीके का आपने जो है यू कैन से फ्रेगरेंस यूज़ की और आप उस कहें कि उसकी जो स्मेल है वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वॉलेटाइल होते हैं तो वो स्मेल इनकी फिर ख़त्म हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है लिमोनिन ऑयल फ्रॉम लेमन ऑयल, यानी प्लांट से ही हम ऑब्टेन करें जैसा कि, तो लेमन ऑयल से हम क्या ले रहे हैं, जो ये ऑयल है ये लिमोनिन हम ले रहे हैं, ये स्मेल ये फ्रेगरेंस हम ले रहे हैं कहाँ से, लेमन ऑयल से। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल गेरन ऑयल फ्रॉम रोज़। मेंथोल की अगर हम बात करें वो हम पेपरमिंट ऑयल से लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिलती है इसके अंदर। यहाँ हमने बेसिक 1-2 स्टडी की हैं। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ सम टर्पीन्स आर फाउंड इन विटामिन ए एंड A1 एंड A2। यहाँ वर्ड है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक मेन चीज़ होती है और उसके बाद उसी से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उसी की काइंड्स, उसी की किस्म, उसकी सब टाइप्स होती हैं जिसको हम उसके डेरिवेटिव्स कह देते हैं। ठीक है, कि ये इसकी सब टाइप्स है, सिंपल। तो हम ये कह सकते हैं जो टर्पीन्स हैं वो बेसिकली किसके हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सम टर्पीन्स आर फाउंड इन विटामिन A1 एंड A2। यानी इस टर्पीन्स की कुछ मजीद सब टाइप्स या कुछ काइंड या कोई हिस्सा कहाँ मौजूद होता है, विटामिन A1 और A2 में भी मौजूद होता है। अब यहाँ से ये साथ साथ ही आइडिया कीजिएगा लिपिड्स का जो ग्रुप है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि वो कितना डाइवर्स ग्रुप है, कि हर जगह वो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। हम प्लांट से ऑयल भी ले रहे हैं, हम फ्रेगनेंस में भी यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने पीछे पढ़ा, हम बी वैक्स में भी उसको बी वैक्स भी लिपिड्स में आ रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि सेल का कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये सब जो है कंटिन्यू आपके क्या बनेंगे, फंक्शन भी बनेंगे। मतलब जब हम टाइप्स पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसी में से आप खुद ब खुद क्या निकालते हैं, इनके फंक्शंस निकालते हैं। ज़रूरी नहीं होगी कि हर चीज़ एज इट इज़ आपको बनी हुई मिलेगी या हर चीज़ बनी हुई में से ही सवाल बन के आपके पेपर में आएगी। तो जब भी आपने पढ़ना है इस तरह पढ़ना है कि उस टॉपिक में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल आपको पता है क्या होता है, बेसिकली ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट्स में मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे यानी ये लिपिड्स, यानी अगर हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करें तो टर्पीन्स जो आपको हैं वो का हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है किसकी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अगेन इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब ये होता है कि एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल A+B = हम कहते हैं C। ठीक है, मतलब मैं एक रिएक्शन बता रही हूँ कि अगर A और B को मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास एक नई चीज़ बनती है C। ठीक, लेकिन वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। C बाद में किसी और चीज़ से मिलता है और उसके बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर C क्या हमारे पास बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, यूँ समझ लें आप कि ये आपके पास 2 कैन से रॉ मटेरियल है या आप इसको मिलाकर हमें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन ये जब दोनों मिलते हैं तो ये पहले बनाते हैं C, लेकिन C हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए, C से भी आगे का चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है Z।
ठीक है। अभी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ सी किसके तौर पे बनता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया आपके पास, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हो गया जिसने हेल्प किया हमें क्या करने के लिए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट लेने के लिए, सही। तो इसी तरीके से आपके पास जो है टर्पीन्स जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर मौजूद है फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो स्टेप्स आएंगे उन स्टेप्स के बीच में कहीं ना कहीं एक स्टेप क्या होगा, आपके पास क्या मौजूद होगा, टर्पीन्स मौजूद होंगे जो आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। इन नेचर दे आर यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। सिंपल सी बात है कि नेचर के हवाले से बात करेंगे हम, नेचुरली इसमें और क्या क्या बना सकते हैं, बाकी चीज़ें भी नेचुरली ही हैं, लेकिन यहाँ हम नेचर को सिर्फ मतलब अपनी प्लांट्स और ग्रीनरी और इस चीज़ से कर रहे हैं, तो हम नेचुरली उससे क्या सिंथेसिस करें, रबर और लेटेक्स वगैरह उससे बन रहे हैं हमारे पास, किससे, टर्पीन से। तो ये सारे हमारे पास जो जितने भी ये आपके पास फंक्शंस में भी आ सकता है, इसके साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं टर्पीन्स की। नेक्स्ट हम आते हैं स्टीरॉइड्स की तरफ। स्टीरॉइड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 कार्बन रिंग होंगे, सही, किसके, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, और एक जो हमारे पास कार्बन रिंग होगा वो क्या होगा, 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होगा। ये आपके पास नीचे मैंने बना के बता दिया, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखते हैं। 3 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, ठीक है, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स जिसको हम ए, बी और सी से कह रहे हैं, ठीक है। एंड 1 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग, और एक कैसा है हमारा ये डी वाला 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है विथ टोटल 17 कार्बन एटम। टोटल इसमें 17 कार्बन एटम है। यहाँ मैंने ये इसीलिए सिर्फ रिंग नहीं बनाया, साथ साथ कार्बन एटम भी मेंशन किए ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से 17 है। वरना जनरल जब आप सोचते हैं कि हम 3 अगर 6 मेंबर कह रहे हैं तो 6 3 18 तो 3 मेंबर में ही पूरे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप याद करें हमने बात की थी कार्बन की वैलेंसी की जो कि 4 होती है, ठीक, और उसी को उस कार्बन ने क्या करना होता है, फिल करना होता है अपनी वैलेंसी को। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली जहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है, जहाँ ये अटैच हो रहा है, वहाँ पर तो आपके पास 2 कार्बन नहीं हो सकते ना, एक ही कार्बन है जो इससे भी अटैच होगा और जो इस तरफ वाले से भी अटैच होगा। तो इसको अगर आप काउंट कर लें इन तमाम कार्बन्स को तो ये आपके पास 17 ही बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर एग्जांपल देख लेते हैं। तो अच्छा एक और मेन पॉइंट, ये जो आपके पास बना है ये कहलाता है स्टीरॉइड न्यूक्लियस, यानी 3 आपके पास 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग और एक आपका 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग क्या कहला रहा है, स्टीरॉइड न्यूक्लियस कहला रहा है। अगर हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस की एग्जाम्पल लेते हैं तो उस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल, सही, कंपोनेंट ऑफ एन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन का ये कंपोनेंट है, और प्रिकर्सर ऑफ नंबर ऑफ स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन्स, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है प्रिकर्सर, अगेन आप प्रिकर्सर को यूं कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने इंटरमीडिएट कंपाउंड कहा था, अ काइंड ऑफ दिस प्रिकर्सर, यानी कोई चीज़ बनने से पहले अगर कोई चीज़ बनती है और मतलब वो लीड करके एक नई चीज़ बनाती है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी मेन चीज़ का क्या है, प्रिकर्सर है, यानी ये उससे पहले की चीज़ बनी हुई है, क्लियर। तो यहाँ ये प्रिकर्सर है किसका, स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन्स का। कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स है हमारे पास, तो टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, क्लियर। तो ये तीनों आपके पास सेक्स हार्मोन्स हैं जो लिपिड नेचर के होते हैं, इनको स्टीरॉइड हार्मोन्स भी कहा जाता है और सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, और बेसिकली क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर है। तो हम यहाँ इसको एंड करते हैं अपने इन 3 टाइप्स को। बेसिकली हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कैरोटीनॉइड, जो कि टर्पिनॉइड्स की ही सब टाइप है, और वो लास्ट हमारे पास टाइप है किसकी, लिपिड्स की। उसके बाद हमारे पास लिपिड्स का टॉपिक एंड हो जाएगा। सो इसको हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।